हेलो स्टूडेंट्स, आज है सामाजिक विज्ञान में कुछ आंदोलन, जिनमें से पहला आंदोलन है दांडी मार्च यानी कि नमक यात्रा। और नमक यात्रा का जो डेट है वह 12 मार्च 1930 को हुआ है। दांडी मार्च को नमक मार्च या दांडी यात्रा भी कहते हैं। और यह मार्च महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। यह यात्रा नमक कानून के विरोध में निकाली गई थी और यह एक ऐतिहासिक सत्याग्रह था जिसे गांधी जी ने अपने 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा करके तय किया था। और यह इसमें दूरी 390 किलोमीटर तक थी। इसमें लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और नमक कानून का विरोध किया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था और गांधी जी ने एक मुट्ठी में नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। अगला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ था और इस चंपारण में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में यह सत्याग्रह हुआ और महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह भारत में पहला सत्याग्रह था, जो कि 10 अप्रैल 1917 को हुआ था बिहार के चंपारण में। उस समय किसानों को एक अनुबंध यानी 3/20, इसे 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं, उसी पर नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था और इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। किसान इससे छुटकारा चाहते थे और इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया और राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण के बाद ही गांधी जी ने आकर चंपारण में किसानों की दयनीय स्थिति को देखा और इस आंदोलन की शुरुआत की और गांधी जी ने अपनी पद्धति को अपनाकर इस आंदोलन को समाप्त कर दिया और किसानों को 25% हिस्सा जो है वो किसानों को दिलाया और इस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया। अगला आंदोलन है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में सभा कर रहे 25 से 30 हज़ार लोगों पर गोलियां चलवाई थी और उस बाग में कुछ लोग वैसाखी का त्यौहार भी मनाने आए थे और कुछ लोगों ने सभा भी एकत्र की थी और गोलीबारी के दौरान कई लोगों की जान भी गई और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां बने कुएं में कूद गए, लेकिन कुएं में डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस हत्याकांड में 1000 से ज़्यादा लोगों को मौत हुई और मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे और यह आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। अगला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में ही हुआ था और रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जिसे काला कानून भी कहते हैं और इस कानून के अनुसार पुलिस या सरकार बिना किसी वारंट के शक के केवल आधार पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकती है और शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है थी और इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के कानून कहा गया। और इसमें 2 प्रमुख नेताओं को, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा एकत्र हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी और लाखों निर्दोषों की हत्या भी हो गई थी उसमें। अगला आंदोलन है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी चौरी चौरा में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसमें से छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे और इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा कि हिंसा होने के बाद असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था और असहयोग आंदोलन को उसी समय बंद कर दिया था।